नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद कैसे दोस्तों बीजेपी में मच गया हड़कंप। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी जिस रास्ते से आई है उसी से वापस जाएगी। क्यों अखिलेश यादव ने कर दिया दावा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार मिलेगी, पीडीए के सामने वो टिक नहीं पाएगी। और कैसे दोस्तों हिमाचल में सब कुछ ठीक होने के बाद बीजेपी के गौरव भाटिया को अब लगने लगी मिर्ची। कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, 6 लोगों को सस्पेंड करना। अब आप समझिए बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता दोस्तों राहुल गांधी। राहुल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने फिलहाल अपनी सरकार को बचा लिया है। लेकिन आपको बताते चलें कि वहाँ पर सरकार एक तरीके से काफ़ी कम नंबर से है। और ऐसे में हिमाचल में दोस्तों क्योंकि ज़्यादा सीट थी नहीं, तो 25 बीजेपी के पास थी, 40 कांग्रेस के पास थी। मतलब देखा जाए तो सिर्फ 15 सीटों का ही डिफरेंस था। ऐसे में दोस्तों हिमाचल में लोगों को तोड़ना बीजेपी ने सीख लिया है। बीजेपी तो जानती है पूरे देश में कैसे लोगों को तोड़ना है। लेकिन आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने ना सिर्फ बीजेपी को झटका दिया, बल्कि उन 6 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जनता किसी को चुनती है तो उसको 5 साल तक के लिए सरकार चलने देना चाहिए और उसके बाद जनता तय करे दोस्तों कि ये सरकार रहनी चाहिए या जानी चाहिए। जो भी जनता तय करे वो साफ दिखाई दे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आजकल जनता के जनादेश को धोखा देकर पैसों से खरीद फरोश कर कर एमएलएस को खरीद लिया जाता है। क्या दोस्तों ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या नहीं है? मुझे तो साफ दिखता है कि दल बदल पर पूरी तरीके से एक और क़ानून बनना चाहिए, जहाँ पर ये साफ हो जाए कि जो सरकार चुनी हुई है वो वही रहेगी, उससे कहीं पर भी कोई विधायक नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि जनता ने वोट दिया और आप किसी और के साथ जाकर मिल गए सिर्फ पैसों के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी देश में नफरत का जहर घोलकर लोगों को आपस में ही लड़वा रही है। दरअसल आपको बता दें चले, ओवैसी ने कहा है बीजेपी अपने राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लड़वा रही है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है, लोगों को ख़ास करके मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बना रही है बीजेपी जिससे कि दोस्तों हिंदू भाई खुश हो जाएं। हिंदू भाइयों को लगने लगे कि अरे वाह, देखो कितना अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार और जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन इसको लेकर सीधे सीधे हमला बोल दिया अब जो है यहाँ पर ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर करती है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है और यही उसका मंसूबा है, यही वो चाहती है। इसी को लेकर ओवैसी ने दोस्तों नए यूसीसी बिल का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमान कानून मानेगा या नहीं मानेगा ये उसके ऊपर है, भले ही बीजेपी बनाती रहे कानून। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी, सॉरी अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही वापस जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीए बीजेपी को करेगा बाहर। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल जो सीबीआई की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है ये सीबीआई का ही काम है। उन्होंने कहा कि सीबीआई बीजेपी के लिए काम करती है, सीबीआई और ईडी। अब सिर्फ सीबीआई और ईडी का एक ही काम रह गया है, विपक्ष को परेशान करना। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर विपक्ष को परेशान करके उसको डराने का काम करती है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मुझे समन भेजा गया, ऐसे पहले भी नेताजी और मुझे परेशान कर चुके हैं ये लोग। अखिलेश ने कहा कि जो भी विपक्ष के नेता हैं बीजेपी उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई पीछे ज़रूर लगाती है। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है और बीजेपी में डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये लोग जो कह रहे हैं 400-300 का, ये सिर्फ एक दावा है, सच्चाई नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर
तेजस्वी ने बीजेपी को जमकर लपेटा दोस्तों। जन सैलाब उमड़ पड़ा है तेजस्वी की यात्रा में। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में दोस्तों जन सैलाब उमड़ रहा है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव दोस्तों बिहार के सबसे बड़े और मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल यहाँ पर तेजस्वी यादव को एक बड़ा एज मिला है, वहाँ पर तेजस्वी यादव बिहार में सबसे मजबूत नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों तमाम विपक्ष की, तो वो तेजस्वी की यात्रा से घबराया हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो बहुत बड़े राज्य हैं जहाँ पर चुनावी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। मतलब कि इन दो राज्यों में बहुत ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की। और उसके बाद आता है बंगाल में 42 सीट है। हालांकि वहाँ पर ममता बनर्जी का दम दिखाई देगा हमें, लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा दोस्तों कि फ़िलहाल इस चीज़ को लेकर बीजेपी परेशान है। उसे पता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी के ऊपर दोस्तों भारी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है कि जो इंडिया गठबंधन है दोस्तों इससे कैसे निपटा जाए। इसीलिए बीजेपी नए तिकड़म लगाने में लगी है, लेकिन वो लगा नहीं पाएगी, क्योंकि चुनाव में हार होना तो तय है भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों, चाहे वो कुछ भी कर ले। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है, किसान को सिर्फ दोस्तों धोखा दिया जा रहा है लंबे समय से। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर सरकार लगातार बैकफुट पर है। सरकार ने अब तक किसानों की कोई मांग पूरी नहीं की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का किसान दोस्तों इस देश के लिए अन्न उगाता है, लेकिन किसान के साथ ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। मैं दोस्तों आप समझिए ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरा नहीं है? आज किसान को उसका हक़ नहीं मिल पा रहा है, गरीब जो है दोस्तों वो और गरीब होता चला जा रहा है, अमीरों को मोदी सरकार और अमीर बनाने पर तुली हुई है। मोदी सरकार के झूठे दावे के देश से गरीबी मिट रही है दोस्तों, देश से गरीबी मिट नहीं रही बल्कि गरीबी बढ़ रही है। आप देख लीजिए हंगर की रिपोर्ट जिसमें भुखमरी भारत में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी आंख देखकर दोस्तों आंखें मूंद लेती है कि सच्चाई छुप जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इंडिया गठबंधन के नए प्लान से बीजेपी में मची भगदड़। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कई जगहों पर सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है, तो कहीं पर अभी होने की कगार पर है। आपको बताते चले दरअसल महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। बताया जा रहा है एनसीपी कांग्रेस और जो है शिवसेना ने सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अखिलेश यादव से पहले ही डील कर ली थी, 17 पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 पे वो लड़ेगी समाजवादी पार्टी। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ, तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में डील हो गई थी जहाँ पर 3 पर कांग्रेस लड़ेगी और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ऐसे ही दोस्तों कई राज्य हैं जहाँ पर डील हो चुकी है, लेकिन हम आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल चुनाव में इस वक्त गठबंधन की बहुत अहम भूमिका है दोस्तों, क्योंकि एक गठबंधन तय करेगा कि आखिरकार कब कैसे कहाँ चुनाव में बीजेपी को मात देनी है। दोस्तों जो लोग आज 400 का दावा कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ दोस्तों, ये 400 का दावा करने वालों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम 300 जीतेंगे 400 जीतेंगे। लेकिन दोस्तों क्या सच में आपको देश की हालत देखकर लगता है कि बीजेपी को 300 या 400 सीटें कोई जिता देगा? चलिए मैं अगर मान लूँ एक तरफ दोस्तों कि बीजेपी का, खैर मान के लूँ ये तो सच है कि बीजेपी का हिंदुत्व का दोस्तों एक दबदबा है, लेकिन दोस्तों 50% हिंदू भाई ऐसे हैं जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, सिख ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं जो बीजेपी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ऐसे में अगर हम इन सबको मिला भी लें दोस्तों तो 50% ही हिंदू भाई बीजेपी के साथ होंगे और 50% ऐसे हैं जो बीजेपी की विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं। और इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों बीजेपी की विचारधारा रूढ़िवादी और दोस्तों जात पात पर बेस्ड है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान तो नहीं किया, इतनी बात तो है। आप तो बताते चले दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कमलनाथ ने खुलेआम स्टेज पर आकर कर दिया ऐलान। कहा कुछ दिनों से कुछ खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जो है वो बीजेपी में जाने वाले। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है, यही लोग इस तरीके की खबरें फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कभी भी
कभी भी बीजेपी में नहीं जाने वाले और 1-1.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब चुनाव की तैयारियां करना है। सिर्फ बीजेपी ऐसे में माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, वो जानबूझकर देश में झूठी खबरें फैलाती है ताकि इससे दोस्तों एक चुनावी माहौल बिगड़े। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम सबको मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी अब अपने प्रोपेगेंडे पर लग जाएगी, झूठ फैलाने पर। और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल झूठ की राजनीति बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों बहुत जल्दी बुरा समय आने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी 300 का दावा क्यों कर रही है, वो तो 600 का दावा करना चाहिए उसे। संजय रावत ने कहा कि 300 का दावा तो बहुत छोटा है मोदी जी के लिए, उनको डायरेक्ट 600 सीट का दावा करना चाहिए। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा जितनी सीटें हैं भी नहीं लोकसभा की, बीजेपी तो ये भी दावा कर सकती है कि वो उससे भी ज़्यादा जीत लेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे पहले तो यही सवाल उठाता है विपक्ष कि बीजेपी को कैसे पता चलता है कि वो कितनी सीटें जीत रही है। क्या ईवीएम पहले से ही फिक्स कर दी गई है? क्या ईवीएम में दोस्तों बीजेपी पहले ही गोटी फिट कर देती है? क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग भरे पड़े। इसी को लेकर संजय रावत ने जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें चले दोस्तों, गजा में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। गजा में दोस्तों भुखमरी फैलती जा रही है। दरअसल दोस्तों गजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों गजा के बेतुके हालात देखकर भी कर आपने को याद होगा अभी फ़िलिस्तीन के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले अब माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि गजा और हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में गजा की पूरी तरीके से हालत बिगड़ चुकी है। बताया जा रहा है वहाँ पर खाने को खाना और पीने को पानी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अब आपको तो पता है दोस्तों कि बहुत जल्दी रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ान के तहत ये मुस्लिम देश है, क्योंकि तो इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आने वाला समय कितना ख़तरनाक होगा ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अभी जो हालात हम देख रहे हैं गजा के वो बद से बदतर है दोस्तों। बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है वहाँ, और लोगों की सहायता पहुँचती भी है दोस्तों तो वहाँ पर पूरा नहीं पड़ पाता है। मतलब कि एक तरीके से ये समझ कर चलिए कि गजा की हालात में लगातार गिरावट आती चली जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंसूबों पर फिरने वाला है पानी। जी हाँ, आपको बता दें इस बार कांग्रेस ने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस फेल कर बीजेपी को एक झटका दिया। लेकिन अब बीजेपी के जो दोस्तों गौरव भाटिया हैं उनके पेट में दर्द उठ रहा है। गौरव भाटिया कह रहा है ये तो लोकतंत्र की हत्या है, आप 6 सांसद को सस्पेंड कर रहा हो। दोस्तों आप समझिए, लोकतंत्र की हत्या ये है या वो है जहाँ पर सरकारें गिरा दी जाती हैं दोस्तों विधायकों को खरीद कर, क्रॉस वोटिंग करवा कर दोस्तों किसी और की सरकार से सीट जीत ली जाती है। मैं कहता हूँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसे कानूनों पर रोक लगाना चाहिए जहाँ पर सीधी बात होना चाहिए। जो सरकार 5 साल के लिए बन गई वो बनी रहेगी, कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता है। कैसा रूल्स बनना चाहिए दोस्तों क्योंकि भाई जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम लोग आपको वोट देते हैं आप सरकार गिरा देते हो। मान लीजिए मैंने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन बीजेपी ने सरकार गिराकर बना ली तो फिर हमारे वोट की तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई दोस्तों। जब सब कुछ पैसे के बल पर ही होना है, जब सब कुछ सरकार गिराकर सरकार बनाना ही होना है दोस्तों, तो फिर वोट ही नहीं दे जनता। तो इससे अच्छा तो यही है पहले ये लोग ही डिसाइड कर लें कि भैया क्या करना है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी जो देश में कर रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आप समझिए वो क्या करना चाह रही है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 पार्टी बनना चाह रही है। मतलब कि बीजेपी की मंशा ये, नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि वो राजनीति से जाने से पहले कुछ ऐसा धमाल करना चाहते हैं कि पूरे देश में वो बीजेपी की सरकार बना दें, ताकि देश उन्हें याद रखे कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने तमाम राज्यों की सरकार गिरा दी थी। अब जब प्रधानमंत्री को कोई हिटलर बोल देता है तो प्रधानमंत्री के जो चेले चपटे उन्हें बुरा लग जाता है, लेकिन काम तो वही हो रहा है भैया। जो हिटलर करा करता था वही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जनता कह रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि फ़िलहाल डिक्टेटरशिप से देश को चलाया जा रहा है। और जब डिक्टेटरशिप से दोस्तों देश चलने लगे तो वो देश ख़तरनाक बन जाता है। और आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों वो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि देश में चल क्या रहा है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़के अरविंद केजरीवाल बोले तुम लोग को शर्म नहीं आती, जिनकी नौकरियां छीनते हो उन्हीं के पास जाकर रोने का नाटक करते हो, उन्हीं के सामने रो धोकर जो है गलत चीज़ें करते हो ताकि आम आदमी पार्टी को जनता गलत समझे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि बीजेपी के लोग कहने लगे कि बसों में अब तो जो है इमरजेंसी बटन लगाया गया है कि अगर किसी लड़की के साथ दोस्तों कोई छेड़खानी हो महिलाओं के साथ तो जो है वो पुलिस को बुला सकती है वो बटन दबाकर, और कैमरे भी लगे हुए हैं बसों में। तो अब हमें मार्शल की क्या ज़रूरत। मार्शल वो होता है दोस्तों, एक सिक्योरिटी होती है बेसिकली, जो महिलाओं की सुरक्षा करती है, बसों में तैनात है वो। आपको बता दें अब इस मार्शल को हटाने की बात कही जा रही है और हटा भी दिया, ये फैसला पास कर दिया एलजी ने कि मार्शल को हटाया जाता है। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हाँ बटन भी हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं बसों में। तो अब आप समझिए दोस्तों, ये तो एक तरीके से वही बात हो गई कि जो बेचारा काम करने वाले मजदूर हैं उनके खिलाफ एक दोस्तों मशीन लाई जाए और कहा जाए कि अब ये मशीन जो है मजदूरों का काम करेगी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनको निकाल फेंको। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि अब बेचारे वो सारे मजदूर भूखे मरेंगे क्योंकि आप इंसानों का काम मशीनों से करवा रहा हो। वैसे ही कुछ दोस्तों एलजी ने कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भड़क गए क्योंकि दोस्तों बीजेपी के लोगों ने ये बिल पास किया और फिर बीजेपी के लोग उन लोगों के पास जाकर नाटक करने लगे, रोने लगे कि देखो आपके साथ क्या हो रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। फिर अरविंद केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि ये लोग सबसे बेशरम है बीजेपी के लोग, क्योंकि इन लोगों ने उनकी नौकरियां खुद ने छीनी, जबकि मैं 258 करोड़ लोगों को पैसा उठाने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों ने वोट दिया। मैं नहीं चाहता कि मार्शल ख़त्म हो, लेकिन एलजी ने जानबूझकर मार्शल ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का उड़ने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी गर्दा। जी हाँ, पूर्व सैनिकों ने खोल दिया मोर्चा दोस्तों। दरअसल आपको बता दें चले, मोदी सरकार के राज्य में दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये दावा कांग्रेस ने कर दिया। पूर्व सैनिकों ने खुलासा किया है दोस्तों कांग्रेस के मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। आपको बता दें चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तोड़ जोड़ में तो लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा डर उसको ये है दोस्तों कि अगर इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाता है दोस्तों तो बीजेपी घोटाला भी नहीं कर पाएगी। घोटाला तो वो करती है दोस्तों, लेकिन वो एक हद तक ही कर पाएगी। अगर मान लीजिए दोस्तों बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली लोकसभा में, तो बीजेपी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, उसे सत्ता से जाना पड़ेगा। आपको बताते चले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ खेल होने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इस वक्त विपक्ष को एक्टिव रहना होगा। उसे अगर लोकसभा जीतना है दोस्तों तो उसे बीजेपी को उसी के तरीके से मात देना होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है दोस्तों, और बीजेपी की यही ओवर स्मार्टनेस बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं दोस्तों इंसान कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है जब वो ओवर स्मार्ट बनता है, और यही गलती बीजेपी कर रही है दोस्तों। बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह और मोदी का तोड़ निकाल लिया, इनके हिंदुत्व का जो तोड़ है वो निकाल लिया गया है। फिलहाल दोस्तों बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है, एक ही मोटिव है और एक ही बयानबाजियों से वो चुनाव जीतते हैं। या तो उनके पास एनआरसी मुद्दा है, या फिर यूसीसी बिल ले आते हैं दोस्तों वो मुसलमानों के खिलाफ, या फिर दोस्तों बीजेपी का सबसे रामबान इलाज है राम मंदिर। जी हाँ, बस मंदिर मस्जिद पर बीजेपी की राजनीति चलती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़ी जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बोली दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको हटाएंगे, दिल्ली से बीजेपी को करेंगे साफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बहुत जल्दी जो है यहाँ पर विपक्ष इंडिया गठबंधन की तमाम सीट शेयरिंग फाइनल होने वाली है। ऐसे में अब चुनाव में देखा जाए तो ज़्यादा समय रह भी नहीं गया है। आपको बताते चले कभी भी चुनाव की तारीखें अनाउंस हो सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये लोकसभा का चुनाव आर पार की लड़ाई है दोस्तों। अब तय होगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा या फिर दोस्तों मोदी सरकार जो है पूरे देश में एक माहौल बनाकर बैठी हुई है जो हिंदुत्व का। क्योंकि जब मैंने देखा जब राम मंदिर दोस्तों बना तो सब ने दोस्तों आप समझिए सब ने जो है यहाँ पर अपने अपने घरों पर भगवा झंडे लगा रखे थे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये नहीं लगी, झंडे तो खैर लगा लेते हैं लोग, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया दोस्तों ज़्यादातर कि कुछ लोग हिंदुत्व में ऐसे फंस चुके हैं कि अब उनके लिए उससे परे सोचना वो ही नहीं है। मतलब बीजेपी कुछ भी कर ले, महंगाई बढ़ा दे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दे, हिंदू मुसलमान करे, या फिर दोस्तों नौकरियां ना दे, बेरोज़गारी बढ़ा दे, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ हिंदुत्व से मतलब है। और ऐसे लोग दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक हैं जो बीजेपी की तरह सोचते हैं।
फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक